हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। आज हम फिर उसी का कुछ एग्जांपल्स समझेंगे, तो आइए समझते हैं। क्या हम उदंड और क्या हम उदंड और घमंडी आदमी हैं? सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके लिए ये अंत में यहाँ पे हैं का प्रयोग हुआ है, हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे जो हैं का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे ईजेएमआर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, तो उसके लिए हमें एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा, फिर पता चलेगा कि कौन सा टाइप है। देखिए एक बार हम पढ़ते हैं कि क्या हम उदंड और घमंडी आदमी हैं। यहाँ पे ये हिंदी सेंटेंस जो है, हिंदी वाक्य जो है, क्या से शुरू हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़े हुए थे कि ये जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है हिंदी में, वह सब क्या होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसको यस नो टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या से जो भी प्रश्न किए जाते हैं उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है या इशारा करके दिया जाता है, इसलिए इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंग्लिश में ये अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। लेकिन हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है और कोई प्रश्न पूछने वाले शब्द से ये शुरू नहीं होता है, केवल क्या से शुरू होता है। यही होता है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर था, रूल्स था कि ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो है का इज भी होता है और आर भी होता है। तो हम अपने से ना इज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो जहाँ पे मेन वर्ब के रूप में ईजेएमआर का प्रयोग होता है वहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। वहीं जानकारी जिसके बारे में होती है वहीं सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है, उदंड और घमंडी आदमी। तो ये जिसके बारे में बोला जाएगा वहीं क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये जो है हम के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे हम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हम का होता है वी मीन्स हम भी होता है और हम लोग भी होता है। तो जब हम रहे तो ये समझिए कि एक व्यक्ति है और हम लोग रहे तो एक से अधिक व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम का वी होता है और वी के साथ आर का प्रयोग होता है। ये जब हम यूज़ ऑफ ईजेएमआर पढ़े थे उसी टाइम यूज़ ऑफ आर में ये बताया गया था कि सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा आर। ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल्स होता है ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम का वी हो जाएगा। उसके बाद
सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको एक बार रुक करके कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है उदंड और घमंडी आदमी। इस कॉम्प्लीमेंट में आदमी जो है नाउन है। जब नाउन आ जाता है तो आपका थोड़ा सा समस्या बढ़ा देता है। नाउन आने के बाद ये नाउन या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपका सेंटेंस जो भी है उस सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वही बताएगा कि ये जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जो भी नाउन आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम है, हम। इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो खुद को हम बोल रहा है। तो यहाँ से एक व्यक्ति है मतलब सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पे जो नाउन है ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन वहीं रहता है यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हम लोग रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद को हम लोग बोल रहे हैं। तो ये नाउन क्या होता? प्लूरल होता, क्योंकि हम लोग का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो प्लूरल होता है। तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन आएगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे हम है, सिंगुलर है, तो ये नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब आप जानते हैं कि नाउन अगर सिंगुलर होता है तो ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। हिंदी में भले यहाँ पे देखिए एक नहीं लिखा हुआ है तो सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन यहीं आप इसका अगर ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इससे बचना है कि हिंदी में एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग हर हाल में करना है, नहीं कीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए ये नाउन तो बता दिया कि यहाँ पे ए या एन होगा। अब ए होगा कि एन होगा ये कौन बताएगा? तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट में आने वाला जो पहला शब्द होता है वही बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है? उदंड। यहीं से आपका कॉम्प्लीमेंट शुरू हो रहा है, उदंड और घमंडी आदमी। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है? उदंड। और उदंड का क्या होता है? एरोगेंट, एरोगेंट। तो यही बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। अब हम ये उदंड का अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो ये आ रहा है एरोगेंट। इस प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है ये एरोगेंट मतलब ए से शुरू हो रहा है। तो हम जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो साउंड होता है वहीं कंसोनेंट और ववेल होता है, कोई लेटर कंसोनेंट ववेल नहीं होता है। तो अ से लेकर के अ तक जो भी साउंड होता है ये ववेल होता है और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है। और क से लेकर के ह तक जो भी साउंड होता है कंसोनेंट होता है और कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एरोगेंट आ रहा है मतलब ए आ रहा है। ए क्या होता है? एक ववेल होता है, क्योंकि अ से लेकर के औ के बीच में आता है तो ये ववेल है। तो ववेल के पहले एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन। एन एरोगेंट। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है वैसे कॉम्प्लीमेंट को अरेंज कर देना होता है, उसको इधर उधर नहीं करना है। तो उदंड का हो गया एरोगेंट, और है तो एंड। घमंडी का होता है प्राउड। उसके बाद आदमी है तो मैन, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आप इस नोट ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है। हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि अंत तक आते आते जो भी फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है उसको
छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होते हुए, सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देख पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।